दर्शकों नमस्कार, मैं गौरी त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुष्प की तरह खिले हुए चेहरे और वो पुष्प के साथ में ही सेल्फी ले रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के तहत यहाँ पर तिरंगा बनाया गया है पुष्पों के माध्यम से। गुलदाउदी और कोलेसिस की 75 वैरायटीज़ वहाँ पर लगाई गई हैं और उनके साथ में राजधानी वासी सेल्फी लेकर आनंद ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर लोग जो आए हैं, जिनके खिले खिले चेहरे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, जो जोश दिख रहा है प्रदर्शनी में, उनसे जानते हैं कि प्रदर्शनी को लेके क्या ख्याल है उनका। क्योंकि इस प्रदर्शनी में माना जाता है कि आपको वो रेयरेस्ट वैरायटीज़ मिलती हैं, वो रेयरेस्ट चीज़ें मिलती हैं जो आपको राजधानी की किसी और प्रदर्शनी में नहीं मिलेंगी। तो जो फूलों के शौकीन हैं वो यहाँ पर आएँ और लुत्फ़ उठाएँ। मेरा नाम है अजीत कुमार पाल। मेरे नर्सरी फैन सरोजरी ये लिप्थॉप्स है। इसका ये 1500 का गमला है। तो ये पेड़ लखनऊ में आपको नहीं मिलेगा। ये हमारा खुद का 20 से ने पूरा ग्रो है। 20 जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोइन नाम है, सहारा नर्सरी मलिहाबाद से जी। और मेरी नर्सरी में आपको 20 रुपए से ले करके स्टार्ट होगा फूल का सीजनल वाला, और फिर 300 400 इस तरह से पौधे मिल जाएंगे। अभी क्राइसैंथेमम मल्टीफ्लोरा है, जिसकी ये जर्मन की वैरायटी है जी। तो इसकी जो फ्लावरिंग है वो बाकी नॉर्मल क्राइसैंथेमम से ज़्यादा है जी। और इसमें जो फ्लावर साइज़ होता है वो नॉर्मल क्राइसैंथेमम के बराबर होता है, और एक पौधे में आपके 500 प्लस फ्लावर्स खिलते हैं एक पॉट में। और ये सिंगल फ्लावर, इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ये लेट तैयार होता है नॉर्मल। So my name is Kriti Agrawal. I am pursuing CA as a profession right now. और मैं यहाँ पे एक्चुअली स्टॉल लगाने आई थी. So I just visited over the प्रदर्शनी over here. और इट वॉज सो मच फैब दैट मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी ये चीज़। मतलब हमारे लिए ये चीज़ एक बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को भी और सुपर क्या कहते हैं फ्रेंडली और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। और हम लोग को ना नए नए कलर्स, नए नए प्लांट्स देखने को मिलेंगे इस समय। बहुत सारे नए नए फूल जो हम लोग देख नहीं सकते हैं इन दिस सेंस, मतलब कि हम लोग कुछ टाइप के तो पर्टिकुलर देखते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक होते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते। वो सिर्फ हम लोग तभी देख सकते हैं जब हम लोग कहीं बाहर आए। मेरा नाम नव्या जोशी है एंड मैं क्लास 11th में DPS में हूँ। अगर बात करें फ्लावर्स की, सो ऑब्वियसली हम हर तरीके के फ्लावर्स नहीं देख सकते हैं, और हमारे घर में फ्लावर्स मिलते हैं, हम प्लांट करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट में हमें नहीं देखने को मिलता है। और आजकल तो फ्लावर्स कम होते जा रहे हैं, सबको ऐसा लगता है कि बस बिल्डिंग की सुंदर चीज़ें, बट नेचर जितना सुंदर हो सकता है और इतना फ्रेश एयर जहाँ यहाँ आके मिल सकता है, उतना बिल्डिंग और सिटी लाइफ में हमें नहीं मिलने वाला है। ज़्यादा सालों से CSIR NBRI साल में 2 प्रदर्शनियां आयोजित करता है। इस साल हमने एक बोगनवेलिया फेस्टिवल भी प्रारंभ किया, तो इस तरह से अब 3 किया करेंगे। शहर में वैसे तो बहुत तरह की प्रदर्शनियां
फ्लावर शोज होते हैं, लेकिन NBRI के फ्लावर शो इस मामले में ख़ास हैं क्योंकि जहाँ सारे शोज में सभी तरह के फल फूल सब्जियां तक की सम्मिलित होती हैं, हमारा फ्लावर शो ऐसा है जो एक स्पेसिफिक फ्लावर्स पे बेस करता है। जैसे ये जो दिसंबर में आयोजित हो रहा है ये गुलदाउदी और कोलियस पर, और जनवरी में हम लोग आयोजित करेंगे गुलाब और ग्लैडुलस पर। तो इस मामले में ये एक अनूठा है ये। दूसरा इसमें प्रतियोगी वर्ग हमने 3 तरह के रखते हैं, एक तो इंडिविजुअल्स, दूसरा जो नर्सरी के लोग हैं, और तीसरा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनमें विभिन्न श्रेणियों में हम लोग लगभग 30 शील्ड्स और ट्रॉफीज़ देते हैं, और इसके अलावा किंग ऑफ द शो, क्वीन ऑफ द शो, प्रिंस ऑफ द शो, ये सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार अक्टूबर के महीने में जो काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई उसके कारण गुलदाउदी को बहुत नुकसान हुआ। उस तरह से हमारे यहाँ प्रविष्टियाँ पिछले साल जो 2020 में हुआ था, अब से 2 साल पहले, उसकी तुलना में थोड़ी सी कम आई, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स का और जो विजिटर्स आते हैं उनका उत्साह देख के हमें उसकी कमी नहीं खल रही है। इस बार हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव, चूँकि स्वर्णकाल चल रहा है इसलिए हम लोगों ने, अमृत काल चल रहा है इसलिए हम लोगों ने इसमें उसी थीम पर गुलदाउदी की 75 जो वैरायटीज़ हैं, जिसमें लार्ज और स्मॉल और मिनी तीनों तरह की किस्में शामिल हैं, उनको डिस्प्ले किया है। एक मैं प्रियंका सिंह CSIR CMAP की टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, और हम प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में पायलट प्लांट फैसिलिटी हमारे यहाँ है, जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं और डिफरेंट स्टार्टअप्स को हम बूस्ट करते हैं। साथ ही ये जो सेल हमने लगाया है, बेसिकली हम जो सैंपल है वो लखनऊ के लोगों को बता पाएँ कि ये किस तरीके के प्रोडक्ट CMAP बना रहा है, और अगर कोई अपना बिज़नेस डेवलप करना चाहता है तो वो इन प्रोडक्ट्स के साथ अपनी ब्रांडिंग भी कर सकता है। जैसे कि हमारे पास स्किन केयर है, हेयर केयर है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसेंशियल ऑयल के जो उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसेंशियल ऑयल बेस्ड हैं, और जो उसका मेन सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो मेडिसिनल प्लांट से लिया गया है, और इनके सबके अपने थ्योरेटिकल एक्शन हैं, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर लाइक कि अगर हेयर केयर है तो हम एंटी हेयर फॉल शैम्पू, डैंड्रफ बेस्ड, अब डैंड्रफ को हम जो कंट्रोल कर रहे हैं वो जेरेनियम ऑयल से कंट्रोल कर रहे हैं। हम उसमें कोई हम जो है CSIR NBRI से हैं, हम यहाँ पे जो है रिसर्च स्टूडेंट है। तो हमारे यहाँ पे एक हाइड्रोपोनिक जो है फ्लोरिकल्चर मिशन में एक हाइड्रोपोनिक एक मिशन आ गया है। उसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोपोनिक है, हम उसमें क्या करते हैं कि जो सॉइल लेस जो हम प्लांट को ग्रो करते हैं। तो आपको अजीब लगेगा कि सॉइल लेस हम कैसे ग्रो करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक प्लांट होता है उसको क्या करते हैं, हम उसको हाइड्रोपोनिक कल्चर में ग्रो कराते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। आप तो ये जानते हो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो ज़्यादा माइक्रो जो होते हैं जो कम तादाद में उसको चाहिए, और माइक्रो जो है जो ज़्यादा तादाद में चाहिए। तो सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिट है जो मैं आपके माध्यम से सब लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, आप उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, आप उसमें कंटामिनेटेड फ्री प्लांट्स ग्रो करा देते हो। क्योंकि आप जब उसमें जो है फॉर एग्जांपल आजकल आपने लखनऊ में भी देखिए, आज बहुत सारी जगहों पे जो है कंटामिनेशन हो रही है, आर्सेनिक की हो रही है, कैडमियम की हो रही है, मर्करी की हो रही है। तो आप इसमें से कंटामिनेशन फ्री जो है प्लांट्स ग्रो करा